नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। लगातार पिछले 2.5 महीने से मणिपुर चल रहा है, जिसमें कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहां पर कई लोग विस्थापन करने को मजबूर हो गए हैं, कई लोगों के घर जल गए हैं। लेकिन यहां पर देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जब टूटी, जब वहां से ऐसी अमानवीय घटना की वीडियो सामने आई जो पूरे देश के लिए काफी शर्मसार थी, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात यहां पर मोदी सरकार करती है। बड़ा जो है 56 इंच का सीना यहां पर प्रधानमंत्री दिखाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां जब वो करते हैं और ये सब बातें कहते हैं तो सबको विश्वास होता है कि हाँ, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन मणिपुर में पिछले 2.5 महीने 3 महीने से जो चल रहा है, वहां पर जिस तरीके से मुंह पर ताला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा के रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ रहा था। और जब बुधवार से ये सारी वीडियो जब वायरल होने लगी, जिसमें दिखाया गया कि 2 जो महिलाएं थी उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, तो पूरे देश के लिए जो थी शर्मसार की बात थी। लोगों के दिल में जो दर्द है पूरी तरीके से भर गया और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आए। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि 2.5 महीने से आप कहां गायब थे। एक बात यहां पर बड़ी याद आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने USA के दौरे से आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हैं और पूछते हैं अपने नेताओं से, आखिर बताओ कि देश में क्या चल रहा है। मानो कि उनको कुछ खबर ही ना हो कि देश में क्या चल रहा है। तो मैं बता दूं, जब आप अमेरिका गए थे तब भी मणिपुर चल रहा था। आप अमेरिका में जब थे बड़ी प्रशंसा अपनी पार्टी की कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, तभी भी मणिपुर चल रहा था। और जब आप वापस आए और बेतुके के सवाल आप जब पूछ रहे थे ना कि देश में क्या चल रहा है, तब भी मणिपुर चल रहा था। लेकिन आपकी नींद कब खुली? जब इस तरह के जघन्य अपराध सामने आया, जब आपकी और आपके CM की नींद खुली। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए कि आखिर 2.5 महीने से ऐसा क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर तो गए, जगह जगह चुनावी रैलियां तो करी, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? इस पे लगातार सवाल उठे और इसी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज नाजमीन हमारे साथ हैं। वो बताएंगी कि आखिर किस तरीके से, क्या ऐसी मजबूरी थी इस मोदी सरकार की कि वो मणिपुर पर नहीं बोली। तो नाजमीन, लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस से सवाल उठा रही है, बाकी अन्य पक्ष उठा रहा है कि यहाँ पर जो है फेलियर देखा गया है यहाँ पर PM का और वहां के CM का। तो आखिर 2.5 महीने से ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह पर ताला लगा के रखा हुआ था? देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि मणिपुर जो जल रहा है, इसमें जो आम नागरिक जल रहे हैं, उनके घर जल रहे हैं, उनके लोग जल रहे हैं, लेकिन इसमें रोटियां सेकने का काम ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वही काम करती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की बात आपने बखूबी कही कि जब जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी किसी न किसी काम से विदेश में गए हों या अपनी तारीफें बटोर रहे हों, वहां पर मणिपुर जल रहा था और मणिपुर यही आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा था कि हमें इंसाफ दिलाओ, हमें बचाओ, क्योंकि हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है ये जो 2 समुदाय के बीच में लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था, वहां का दौरा करना चाहिए था। विदेश जाने से ज्यादा जरूरी था कि मणिपुर में जाकर वहां का जायजा लेते और सीधे तौर पर लोगों से विचार विमर्श करते। जिन 2 समुदायों की बात कही जा रही, कुकी और मैत, उन दोनों को आपस में बिठा के सुलह मसलवरा करा सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और ही करते हुए नजर आए, जिसे साफ तौर पर नजर आता है कि उन्हें मणिपुर का सुध लेना इतना जरूरी नहीं था। उनके लिए जरूरी था कि कहां से वो वोट हासिल कर सकते हैं, कहां से वो अपनी तारीफ करवा सकते हैं और किस तरीके से वो अपने आप को ऊंचा दिखा सकते हैं। तो वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बखूबी किया। नए संसद भवन गए, वहां पर अपनी तस्वीरें अपने हाथों से उद्घाटन करते हुए नजर आए। विदेश में गए, अपने पैर छुआते हुए नजर आए। जब देश में आए तो अन्य राज्यों में जा रहे हैं जहां पर चुनाव देखे जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर जाने का सुध अभी तक प्रधानमंत्री को नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मणिपुर में अभी से चले गए तो वहां पर हिंसा शांत करवा दी गई तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मणिपुर से वोट उनका कम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए यहाँ पर मणिपुर पर जो हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है, आग लग रही है, यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके कसूरवार माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने यहाँ पे कहा कि कुकी और मत ये 2 समुदाय हैं जिनके अंदर विवाद चल रहा है और देखा गया कि विवाद कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। ये बात आरक्षण की थी और इसके ऊपर जब अमित शाह का बयान आता है तो एक समुदाय जो है भड़क जाता है। तो देखा जाता है कि यहाँ पर जो लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बस वोट बैंक की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जाती है कि 2 समुदायों को भिड़ाओ और अपना वोट बैंक बनाओ। क्या मणिपुर में भी यही देखा जा रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए मणिपुर को जो है जलने दिया, लेकिन अब ऐसा अपराध हुआ तो बिल्कुल जो है वो बौखला गए।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर पहले आग लगाने का काम भी किया गया और उस आग में कहीं ना कहीं वोट पाने का काम भी किया जा रहा है। यहाँ पर एक वीडियो सामने आती है जो सभी लोगों को झंझोर देती है और एक शर्मनाक वीडियो कह सकते हैं। इसे कोई दिखा भी नहीं सकता है क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर ये जो मामला सामने आया, जो आरक्षण की बात कही और आरक्षण को लेकर इन जो दो समुदाय के बीच में हिंसा भड़की, वो इस कदर भड़की कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की भी यहाँ पर सुरक्षा नहीं की गई, उनकी इज्जत को तार तार किया गया। कैसे बिना कपड़ों के इन महिलाओं को सड़क पर घसीटा जा रहा था, ले जाया जा रहा था और मारने की कोशिश की जा रही थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। यहाँ पर मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन, इन्हें सीधे तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इस्तीफा सौंपने गए थे तो यहाँ पर उनके समर्थकों ने रोक लिया था कि शायद यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, शायद यहाँ पर अमित शाह आएंगे और ये सब मिलकर यहाँ पर मणिपुर की हिंसा को शांत करवाने का काम करेंगे। लेकिन उससे उल्टा ही देखने को मिला। ना तो अमित शाह जब आते हैं तो आप देखिएगा कि एरोप्लेन के रास्ते से आते हैं, वहां से जायजा करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर जब ममता बनर्जी आने की बात करती हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है, उन्हें ऑर्डर पास नहीं किया जाता। कि फिर जब राहुल गांधी जाते हैं और वहां की जनता से मिलते हैं तो उनकी हकीकत तो दिखाते हुए नजर आते हैं। जब राहुल गांधी वही प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साधी है, मणिपुर जाते क्यों नहीं है, तो यहाँ पर उनकी चाटुकारिता करने के लिए गोदी मीडिया आ जाती है, सीधे तौर पर उनके मंत्री आ जाते हैं जिन महिलाओं का सम्मान के लिए वो आगे नहीं आ सकते। लेकिन जब अपनी पार्टी पर आंच आ जाती है तो वही महिला मंत्री आ जाती हैं। स्मृति ईरानी को देख लीजिए किस तरीके से बोल बच्चन छोड़ती हुई नजर आती हैं, कहती हुई नजर आती हैं दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तब कहाँ थी जब 2 महीने पहले इस तरीके की अमानवीय घटना हुई थी? तब कहाँ थी स्मृति ईरानी जब महिला पहलवान खिलाड़ी को पड़ती? तो सीधे तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर फेलियर ही नजर आता है। यहाँ पर एक तरीके से वो धराशायी हो चुकी है। 2024 में उनका जीतना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कोशिशें की जा रही हैं, खुद यहाँ पर आग को सुलगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसे शांत ना करवाने का काम भी वही कर रही है ताकि यहाँ पर वोट हासिल किए जा सके। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार एक नाम ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीरेन सिंह का नाम लगातार उछल रहा है कि उनको यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री का फेलियर है, राष्ट्रपति शासन लागू यहाँ पर मणिपुर लग जाना चाहिए। और सीजेआई भी बयान देते हैं कि अगर सरकार को हम समय दे रहे हैं, अगर सरकार यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं करती है तो अब हमको फैसला लेना होगा कि मणिपुर में क्या होगा। तो नाज़रीन, अगर मणिपुर में यहाँ पर जो है सीजेआई की दखलंदाजी हो, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो या फिर राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचे तो क्या आप देख सकते हैं कि मणिपुर के हालात उसके बाद सुधरेंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, यहाँ पर एन बीरेन के इस्तीफे की भी बात सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया भी गया। अभी आप देखेंगे सभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, उनकी इज्जत की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं सिर्फ मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ ये शर्मनाक हरकत की गई है, ये सिर्फ मणिपुर की नहीं पूरे देश की बेटियां कही जा सकती हैं और उनकी इज्जत, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर कहा जाता है कि अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हालात भारतीय जनता पार्टी संभालती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर पीछे हटते हुए नजर आए। अगर वो यहाँ पर पीछे हट रहे थे तो वो उनका इस्तीफा ही साबित कर देता है सबको, जो वो पहली बार देने जा रहे थे। बस यहाँ पर उनके समर्थक रोक लेते हैं कि यहाँ पर एन बीरेन कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हुए नजर आएंगे जिससे हिंसा शांत हो सके, लेकिन ऐसा कुछ ना करना साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से भी कहीं ना कहीं गायब होती हुई नजर आएगी। और राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना पड़ सकता है। जी हाँ, लगातार यहाँ पर लोगों को उम्मीद थी कि जो मोदी सरकार है, जो एन बीरेन सिंह है, यहाँ पर जो है मणिपुर का जायजा लेंगे, यहाँ पे मणिपुर के लोगों से मिलेंगे। लेकिन देखा क्या जाता है कि 2.5 महीने से यहाँ पर जो है चुप्पी नहीं टूटती है। बीरेन सिंह जो है इस्तीफा देने जाते हैं लेकिन उनके ही लोग, उनके विधायक, उनके ही जो समर्थक होते हैं उनको रोक लेते हैं, मानो कि जैसे ये सब पहले ही रचा गया हो कि वो इस्तीफा देने जाएंगे, वहां पे लोग आएंगे और एक पॉलिटिकल ड्रामा खेला जाएगा। इसको देखते हुए तो कांग्रेस लगातार यही सवाल उठा रही है, विपक्षी दल तो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे बस इस्तीफा देने का ड्रामा किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से यहाँ पे फेल नजर आए। जब ये ऐसा अपराध हुआ तो तब उनका बयान आता है और अभी भी इस बयान में इतना हल्कापन जो है प्रधानमंत्री का दिखता है। कार्रवाई की तो बात करते हैं लेकिन पुलिस ये बात करें तो ये वीडियो 4 मई की थी और 4 मई से अब तक यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। और वहां के लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिल्कुल भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया क्योंकि उस समुदाय को वहां पर दबाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और लगातार ये सामुदायिक जो हिंसा है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक
मुद्दा बनता जा रहा है कि आखिर इसके ऊपर इतने महीनों से प्रधानमंत्री क्यों चुप थे, गृह मंत्री क्यों चुप थे, और लगातार अब क्या इसके ऊपर होगा। और हम भी लगातार आपके पास जो है इससे जुड़ी हर खबर, पल पल की अपडेट आपके पास लाते रहेंगे। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिर मणिपुर पर आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो मुख्यमंत्री है वो किस तरीके से यहाँ पे फेल हुए। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।